एक इतिहास आता है पाकिस्तान का। इसे इतिहास बोले या कुछ और। खैर मुद्दा यह है कि पाकिस्तान भारत से अलग क्यों हुआ, आखिर क्या मजबूरी थी कि आजादी मिलने के बावजूद भी इंडिया का पार्टीशन करना पड़ा। आज 78 साल हो चुके हैं इस पार्टीशन को। आज भी हमारे देश में तू में होती रहती है कि अगर पार्टीशन नहीं होती तो हम आर पार कर देते। यहाँ पर दोस्तों हम सिर्फ पाकिस्तान और भारत देश का बंटवारा कैसे हुआ ये जानेंगे, ना किसी और के मुद्दे में बात करेंगे। तो ये कहानी शुरू होती है मोहम्मद अली जिन्ना से, जो कि इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं। अली जिन्ना ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। इधर बंगाल में सारे मुस्लिमों की मीटिंग चल रही थी कि हमें एक पार्टी बनानी चाहिए जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसी हो, जो कि सिर्फ मुस्लिमों का ही पार्टी हो, ना कि इसमें कोई हिंदू हो। मुसलमानों का कहना यह था कि हमें एक अधिकार चाहिए जो कि हमारी बातों को आगे रखी जा सके। इसके बाद 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग बनाई गई। अब मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो एक मुस्लिम थे, तो वो भी इस लीग में शामिल हो गए। ऐसी बात नहीं कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिए थे, ये दोनों पार्टी को सहयोग कर रहे थे। यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम लीग को फुल सपोर्ट किया और मुस्लिम लीग ने धरना धरने बैठ गए कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, और वो सब मिला जो मुस्लिम लीग चाहती थी। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने दोनों पार्टी से रिजाइन कर देते हैं और लंदन चले जाते हैं, क्योंकि इन दोनों पार्टी में अली जिन्ना का ज्यादा नहीं चल रही थी। उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस में गांधी जी और मुस्लिम लीग में मुख्तार अंसारी का दबदबा था। इसके बाद अप्रैल 1934 में मोहम्मद अली जिन्ना फिर से इंडिया आता है और मुस्लिम लीग ज्वाइन करता है। इस समय अली जिन्ना मुस्लिम लीग के एक लीडर थे। उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि हमें एक अलग देश चाहिए। इसके बाद अली जिन्ना नहीं रुके, बैक टू बैक कांग्रेस पर दबाव डाला कि ये पार्टी हिंदू का है, हमें ये पार्टी नहीं चाहिए। बस अब क्या था, अली जिन्ना ने हर एक इंडियन मुस्लिम को टारगेट किया। फिर कहा सुनी चालू हो गई कि मैं हिंदू हूँ, वो मुस्लिम है, वो मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ। इसके बाद साल 1939 में एक इलेक्शन हुआ जो कांग्रेस और मुस्लिम के बीच हुआ था। इस बीच ये तय हुआ था कि जो भी इस इलेक्शन को जीतेगा वो उसकी बात माने जाएगी। तो कांग्रेस जो है वो इस इलेक्शन को जीत जाती है, और इस तरफ मुस्लिम लोग और भड़क जाते हैं कि हमें ना समझा जा रहा है ना पूछा जा रहा है। मुस्लिम बोलते हैं कि ना एक साथ हिंदू मुस्लिम रह सकते हैं, तो कहते हैं कि हमें इंडिया का पार्टीशन करना चाहिए। तो ये बात सुनकर कांग्रेस नेता नेहरू बोलते हैं कि हमें कोई पार्टीशन नहीं चाहिए, आप जो कह रहे हैं वो हम नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें पार्टीशन नहीं चाहिए। यह देखकर जिन्ना जो थे वो गुस्सा हो गए। वो तुरंत एक मीटिंग बुलाते हैं मुस्लिम लीग की। वो कहते हैं कि जो हमारी डिमांड है, मतलब कि मुस्लिम लीग की, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं मार रही है और अपनी मनमानी कर रही है। अब हम अपना हक खुद लेंगे। फिर एक दंगा होता है जिसे द ग्रेट कैलकुटा किलिंग कहते हैं। इसमें हजारों लोगों की जान जाती है। फिर धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम जान के दुश्मन बन गए, न जाने कितनों की जान गई। इधर जिन्ना जो बोल रहे हैं कि दंगे तब रुकेंगे जब आप हमें हमारा एक देश दोगे। फिर क्या था, कांग्रेस भी पार्टीशन के लिए एक डिसीजन लेते हैं। नेहरू जी ने भी बोल दिया कि पार्टीशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो दंगे नहीं रुकेंगे। उसके बाद एक नया वाइसरॉय आता है, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। ये क्या करते हैं कि एक मीटिंग बुलाते हैं और कहते हैं कि हमें इंडिया को 2 देशों में बनाना होगा। इसे माउंटबेटन प्लान भी बोला जाता है। इसके बाद जो बॉर्डर बनाने वाले चेयरमैन है रेड क्लिफ, इनको बोला जाता है कि जल्दी से जल्दी बॉर्डर बना के दो। इसके बाद ये अपने काम में लग जाते हैं। एक बात और दोस्तों, रेड क्लिफ कभी भी इंडिया नहीं आए थे, न उनको कुछ मालूम था। आखिरकार 14 अगस्त को एक नया मुल्क बनता है पाकिस्तान, और 14 अगस्त आधी रात 12 बजे ये डिक्लेयर हो गया कि पूरा देश को आजादी मिल गई है। जिन्ना बोलते हैं कि हम इंडिया के साथ इंडिपेंडेंस नहीं मना सकते और अनाउंस करते हैं कि हम 14 अगस्त को एक इंडिपेंडेंस मनाएंगे। इसके बाद इंडिया में 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस मनाया गया। इसके बाद बांग्लादेश को भी अलग कर दिया गया क्योंकि इसमें मुस्लिम थे। सच कहे तो दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान को अलग करने के लिए इतनी रणनीतियाँ खेली गई। और एक बात दोस्तों, हम इसमें ब्रिटिश भी शामिल थे। दोस्तों जब ये सब हो रहा था तो उस दौरान न जाने कितने आंदोलन चलाया गया था, कितने एक्ट लगाए गए। दोस्तों आजादी मिलने के बावजूद भी ये दहशत नहीं रुकी। 5 से 10 लाख लोग मर गए, इतनों तो बेघर हो गए, महिलाओं और बच्चों को अगवा कर लिया गया। दोस्तों इंडिया का इतिहास एक दिल दहलाने वाली घटना है। जब इसे याद करोगे तो गूज़बम्प आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, तो लौटेंगे एक नए वीडियो में।